टेंथ क्लास के बच्चों, आज जो आपका एग्ज़ाम हुआ है विज्ञान का, वो काफ़ी आसान था। फिर भी हम आपको उसका एक आंसर दे रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। वो आप अपने आंसर से मिलाकर संतुष्ट हो लेंगे। अब जैसे प्रश्न की संख्या है यहाँ से है, तो इसमें कहता है प्रश्न नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो ये देखें, ये क्वेश्चन का जवाब डी हो जाएगा, नाइक्रोम का होता है। क्लियर, आप मिला लिए होइएगा। इसके बाद है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, वो मान होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल। इसके बाद आगे का तीसरा क्वेश्चन है, किलोवाट प्रति घंटा की इकाई है, तो ये क्या हो गया, शक्ति। इसके बाद है, विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वो हो गया उष्मीय। आगे बढ़े, मिला लिए आप लोग, ओके ठीक है। अब आगे देखें, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, वो कौन सा क्रम हो गया, समांतर पैरेलल लाइन में उसको जोड़ा जाता है। इसके बाद है, छठा क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है वोल्ट मीटर। इसके बाद है, सातवां क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन आपका है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, चेंज करता है। तो स्थितिज ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। चूँकि जल कहीं संग्रहित रहता है, उससे हम लोग उसको ये कर देते। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस। उसके बाद है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, ये बिल्कुल सही है, अम्लीय। हम इसमें चिन्हित करके आए हैं इसलिए कि वीडियो में थोड़ा समय कम लगे, आप लोगों को आगे का भी विषय पढ़ना है। यहाँ पे कह रहा है, कार्बन है, कार्बन क्या है, अधातु है। इसके बाद है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ये C2H4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है C6H6 बेंजीन। इसके बाद है, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। लास्ट में पीरियोडिक टेबल के हिसाब से लास्ट में यही रहता है, हीलियम। और भी है बहुत सारे, लेकिन उसमें एक हीलियम भी है। निम्नलिखित में कौन उप धातु है, Sb उसको। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन होता है, पत्तियों में। इसके बाद निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है, तो स्वपोषी हरे पौधे। इसके बाद यहाँ तक मिला लिए होइएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, वो नेचुरल, हल्दी हो गया। इसके बाद OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है, एल्कोहल। इसके बाद है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एथाइन बनाता है। इसके बाद आ जाए, ओजोन के एक अणु में ऑक्साइड के ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 3 होती है। इसके बाद है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु पारा, Hg जो है वो पारा है। इसके बाद है, सरल हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, Na2O। इसके बाद बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, ये NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। ओके, अब मिला लिए होइएगा, जल्दी से मिला के आगे का क्वेश्चन भी देखना, आगे के गणित का भी देखना होगा आपको, इसलिए जल्दी से बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसके बाद आगे का, खिलौनों में किस प्रकार का सेल का उपयोग होता है, सूखा सेल, ड्राई सेल जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया
का एक उदाहरण है विस्थापन। ये Fe+CuSO4 FeSO4+Cu, ये इसमें से इसमें ट्रांसफ़र हो गया, विस्थापित हो गया, इसलिए विस्थापन। ठीक है, आगे बढ़े। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। ये भी मिला लिए होइएगा बच्चों। चलो 30 नंबर आगे कहता है निम्नलिखित में लवण कौन है? NaCl, साधारण नमक। ओके। तुतिया का अणुसूत्र होता है CuSO4 5H2O। इसके बाद है गंधक की परमाणु संख्या है 16। तो क्या हुआ, यहाँ तक मिल गया। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ओके, इसके बाद फिर है अवतल लेंस का आवर्धन V/U। फिर इसके बाद का क्वेश्चन है आपका दर्पण सूत्र 1/V + 1/U = 1/F। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का प्रकीर्णन। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? हाँ, तो ये उत्तल लेंस को आप अभिसारी लेंस कहते हैं। इसके बाद है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा, सीधा और आभासी बनता है, काल्पनिक जिसको हम लोग बोलते हैं। अब आगे है प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, विरल और सघन। इसके बाद है आगे डायनमो प्रवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसके बाद है एक घोल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। घोल का पीएच क्या हो सकता है? तो वो घोल का पीएच अम्लीय, चूँकि अम्ल हो गया तो अम्ल का उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा। बेंजीन का अणुसूत्र C6H6। एथिल अल्कोहल का यूपक नाम एथनॉल। इसके बाद फिर हम आगे बढ़े, जल्दी जल्दी से हम आपको बता देते हैं, मिलाकर फिर आगे के क्वेश्चन पे आगे के पेपर को की तैयारी करेंगे। 44 में है CnH2n, दुगुना है उसका, तो वो हो जाएगा एल्किन। निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र होता है? एल्किन का हो गया। लोहे की परमाणु संख्या 26, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व, उसके अलावे क्या होता है? लोहा और कार्बन तो होता है, साथ साथ निकेल और क्रोमियम होता है, जिससे वो हार्ड हो जाता है। पीतल मिश्र धातु होता है, एलोय हो गया। निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? तो H2SO4। इसके बाद है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से निमोनिया। इसके बाद एंड्रोजन नर हार्मोन्स में होते हैं। रुधिर चाप नियंत्रित करता है एड्रेनल द्वारा। यहाँ पे आगे बढ़े हम लोग, फिर मिला लिए होइएगा। एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। इसके बाद आगे बढ़े, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तो शुक्रवाहिका। इसके बाद है, उसके बाद देख लें आगे, फिर जल्दी से देख लें। द्विखंडन होता है अमीबा में, द्विखंडन होता है। इसके बाद है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से। इसके बाद आगे देख ले, 56 नंबर का क्वेश्चन है। नंबर का सीरियल तो चेंज रहता है, फिर भी आप मिला लेंगे। मानव मस्तिष्क का औसत भाग 1400 ग्राम होता है, तो 1.4 किलो हो गया। इसके बाद आगे देखें, ये आगे का क्वेश्चन है 58 नंबर का। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ये तो बार बार आदमी ऐसे भी आप जानते होइएगा। मनुष्य के आहार नल में अवशोषित अंग है अपेंडिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। इसके बाद निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? प्रोटीन का पाचन। इसके बाद है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद ऑक्सीजन का वाहक होता है RBC।
ऑक्सीजन का वाहक होता है आरबीसी। बच्चों तो आप यहाँ तक मिला ले होइएगा, जल्दी से मिला के फिर आप अपने कार्य में लग जाएंगे। इसको एक तरफ रखकर, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन, वो जिसको ये डायबिटीज़ हो जाता है वही इंसुलिन। इसके बाद आगे देखें, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। लेंस, पीतल का लेंस बनाएंगे तो दिखाई नहीं देगा। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो ये दो हो गया। इसके बाद है निम्नलिखित वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है रेटिना। काफ़ी इम्पोर्टेंट उसका भाग होता है नेत्र का। इसके बाद है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान साइन आई बाई साइन आर। इसके बाद का हम लोग आगे देखें, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, कम गहरा दिखाई देता है यहाँ बच्चों अपवर्तन के कारण होगा, रिफ्रैक्शन। इसके बाद है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, यू और एफ इसका हमेशा ऑलवेज निगेटिव होता है। उसके बाद बच्चों आगे देखें हम लोग, ये भी काफ़ी कॉमन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। ये गलत हो गया, आर बराबर 2f। हाँ तो बच्चों अब आगे देखें, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, तो रॉबर्ट ब्राउन। इसके बाद देख ले, अब बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है, 74 नंबर में है। हाँ तो बच्चों अब फिर देखें, 74 नंबर है 74, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो फिर ये क्या हो गया, ये भी काफ़ी कॉमन प्रश्न है, स्टार्च हो गया इसका जवाब। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी, तो डार्विन। इसके बाद आगे है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो बच्चों कोशिका विज्ञान। क्या कहता है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका विज्ञान। इसके बाद है मानव हृदय घिरा हुआ रहता है पेरिकार्डियम से। इसके बाद है विंजार्ड की ओर पराग नालिका की वृद्धि का कारण होता है क्रोमोट्रापिज्म। इसके बाद देखें, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं लेकिन फिर आप यहाँ ध्यान दें, 12 से 20 डेज मतलब दिन, यहाँ पे 12 से 20 दिन। इसके बाद है पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से। तो फिर ये लास्ट क्वेश्चन आपका हो गया। उसके आगे का 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो पहले आप इसको देख के फिर आप संतुष्ट हो लें और फिर उस क्वेश्चन को रख दें। इसके बाद हम फिर आगे का जो फुल क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन, उसका जवाब हम फिर अगले वीडियो में हम आपको देखेंगे। वो एग्ज़ाम के बाद, सभी एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद आप फिर देखेंगे, फिर हमसे संपर्क करेंगे। ओके।